अरे भैया एसपी आए हैं, कोई नहीं आया है, वो बस उनसे मिलने आए हैं, हम लोग बैठ जाएंगे। सॉरी ये वार्ता करना चाहता क्या हादसा हुआ है और क्या बात? हमारा एक कर्मचारी ब्रजमोहन नाम था उसका, बिजनौर जिले का रहने वाला था। यहाँ पे जनेश्वर मिश्रा पार्क में उसकी तैनाती थी। उसका स्वीपर पद पे 3 महीने से लगभग उसका वेतन बाधित किया गया है। कोई उसको पैसा नहीं मिल रहा है। वो बेचारा अपना जीवन यापन कैसे करे, जिस कारण उसे जो है दिमागी रूप से वो ज्यादा परेशान रहता था। धरने का भी हिस्सा था। धरने की वजह से ही वेतन बाधित किए गए हैं। 300 लोगों के वेतन जनवरी महीना के 50% बाधित, वो दिसंबर महीना के 50% बाधित किया गया। जनवरी महीना का पूरा वेतन ही बाधित कर दिया है 50 लोगों का। और इस कर्मचारी का लगभग 3 महीने से वेतन बाधित था। उसका वेतन नहीं मिल रहा था। जनेश्वर में ड्यूटी कर रहा था, रह इसी जगह पड़ोस में आसियाना में रहा था। उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसकी पत्नी का भी किसी बीमारी से ग्रसित थी जिसका ऑपरेशन होना था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान था। 3 महीने तक तो वो अन्य साथियों से पैसा मांग के काम अपना चला रहा था कैसे भी, लेकिन अब उसको पैसा भी मिलने से रहा, क्योंकि अन्य कर्मचारी खुद हर परेशान है, क्योंकि उसका वेतन बाधित कर रखा है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति उसकी खराब थी। कल रात में 9 बजे खाना वाना खा के लेटने की तैयारी कर रहा था, उस समय उसकी हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई है। वो लोकबंधु अस्पताल में लाया गया। यहाँ पे उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब अधिकारी यहाँ पर हम लोग आए हैं उससे मिलने के लिए। अधिकारी पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हैं कि व्यक्ति को यहाँ से निकाल कर और ले जाएं पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी बिजनौर को भेजें, कर्मचारियों को नहीं देनी है, जिस कारण बराबर दबाव बनाए जा रहे हैं। हम बॉडी को रोकना नहीं चाहते, बॉडी जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके जो हक अधिकार हैं वो तो मिले उसको। इसलिए कर्मचारी का 5 लाख की कम से कम विभागीय मदद तत्काल में चेक काट के उसको दिया जाए, परिवार के गुजर बसर के लिए। मृतक आश्रित तत्काल में दिया जाए। फैमिली की, उसकी वाइफ है, नौकरी पा जाए, नहीं वो भी बेचारी मर जाएगी। उसका ऑपरेशन होना है, नहीं हो पाया तो वो भी बेचारी गई। अब बच्चे किसके सहारे रहेंगे? शासन प्रशासन को, हमारे उच्च अधिकारियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको जानकारी है, पूरी जानकारी है, लेकिन स्वार्थवश कोई भी उसे यहाँ हालचाल, किसी ने हालचाल फोन से भी नहीं लिए हैं कि किसी से हालचाल ले ले कि हाँ वो जिया मरा, कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब कर्मचारियों के हमारी मांग है, उसका हमारा पहले खाता जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय पीएनबी में खोला गया था, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि ये खाता जो है एक्सिस बैंक में अगर ले जाते हैं तो 22 लाख रुपया मृतक आश्रित को मिलेगा, जिसमें भी हमारे अधिकारियों ने बहुत ही ज्यादा चाटुकारिता करके और अपने निजी स्वार्थवश पैसा पाए थे। इस कारण खाते उसमें भेजे गए। उसका भी जो कर्मचारी डेथ हुआ है आज, ब्रजमोहन, उसका भी खाता एक्सेस में ही था। 12.5 लाख रुपये की उसको करंट में मदद की जाए। हम लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस विभागीय है उसकी बराबर व्यक्ति किस अदा कर रहा है। 5.5 लाख रुपया उसका वो बीमा है, वो भी दिया जाए मृतक आश्रित को तत्काल। मृतक आश्रित की जो वाइफ है उसको तत्काल में नौकरी दी जाए और डेड बॉडी यहाँ से सीधे चली जाएगी, कोई हमको दिक्कत नहीं। लेकिन कर्मचारियों को ये मिले, उसको आज का आज मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम क्यों कराना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि
हमारे यहाँ FIR हमारी नहीं दर्ज की जा रही है, दर्ज कराई जा रही है FIR कि वो प्रताड़ना का शिकार हुआ, इस कारण उसकी जो है FIR दर्ज करवाई जाए। लेकिन हमारे अधिकारियों का प्रेशर ये है कि यहाँ से जजबाजी उसकी लेके फिर अपने मन मुताबिक वो पोस्टमार्टम करवा देंगे, नेचुरल डेथ घोषित करवा के उसको घर भेजना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम ईमानदारी से आए, हम लोगों की देख रेख में आए, ताकि उसके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव ना हो सके, रिपोर्ट अधिकारियों के मनचाही ना बने, जो हकीकत है वो खुले। इस कारण हम लोग जो है पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। तो नहीं, मृतक में अगर नौकरी लगेगी तो वो तो डेथ सर्टिफिकेट जो दिया डॉक्टर साहब ने हाथ पे, उसके आधार पे भी हो जाएगी। इससे पूर्व में हमारे 173 कर्मचारी डेथ हो चुकी है। हमारा धरना आपको जानकारी हो सकता है ना हो, ग्रीन इको धरना स्थल पे 18 दिसंबर से इन्हीं सब मांगों को लेके चल रहा है कि हम लोगों का पुनरीक्षित वेतन, मृतक आश्रित CPF खाता, ये सारी सेवाएं और स्थायीकरण का पत्र हम कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि हम लोगों का जीवन बसर ढंग से हो सके, हमारे परिवार किसी भी प्रताड़ना का शिकार ना हो। क्योंकि जो 173 परिवारों की आज तक डेथ हुई है, उनके परिवार दर्द की ठोकरें खाने को विवश हैं। इस कारण हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। पोस्टमार्टम क्यों चाह रहे हैं आप लोग? मेन हम मेन चीज ये पोस्टमार्टम इसीलिए चाह रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। 3 महीने से बिना पोस्टमार्टम के दर्ज नहीं हो रहा, दर्ज नहीं होगा। पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस दर्ज करने मना कर रही है कि विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी, अगर उनकी अनुमति होगी तो दर्ज होगी। आखिर जब वो प्रताड़ना का शिकार है, ये क्रिमिनल मुकदमा बैठता है, रिपोर्ट बैठती है, तो आखिर पुलिस आनाकानी क्यों कर रही है FIR दर्ज करने से? ये अधिकारी बराबर दबाव बनाए हुए हैं। तो इसकी क्या वो बात है कि पोस्टमार्टम के बाद भी आपको सही रिपोर्ट मिल पाए? दरअसल उसके लिए जब हम लोगों की बराबर होगी, क्योंकि बिसरा जो है रखा जाता है, अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो बिसरा की फिर से होगी पोस्टमार्टम, तब क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि अभी जल्दी कुछ मामले ऐसे आए कि जो कुछ पैसे लेते के रिपोर्ट को बदल दिया जाता है। जी अभी कुछ लोग तो यही हो ही रहा है, शासन सत्ता दबाव में है। हाँ। सत्ता के इस कारण जो है उसके साथ भी यही होने की उम्मीद है। तो इसलिए जो हमारी प्रमुख मांगे वो तत्काल में उसको लाभार्थी को अभी का अभी पहुंचाई जाए, तो उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। परिवार के लोग और कहाँ पे? परिवार के लोग भाई वगैरह तो उनको पुलिस, उनके बच्चे कौन हैं? क्या बच्चे भी हैं? जी, उनके 2 बच्चे हैं, वाइफ है। तो वाइफ जो है चूंकि बीमार है, इस कारण जो है किसी भी प्रकार की बात करने में विवश है, क्योंकि उसको अभी तक बताया नहीं गया। कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं भैया, एक 2nd में बिटिया पढ़ती है, 4th में लड़का पढ़ता है। अब आप बताइए, इससे अनुमान लगाइए कि हमारे अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं। सुबह से सब ग्रुप में चल रहा है, ग्रुप में मैसेज भेज दिया जाता है कि अपने तैनाती स्थल पर रहिए, ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सब अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। अगर हम मर जाते हैं तो क्या हम ईमानदार नहीं हैं? हमारे मरने के बाद हमारी ईमानदारी पे क्यों जज किया जाता है? तो अगर हम मर गए तो उसकी गारंटी कौन सा अधिकारी लेगा कि हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हम बस यही चाहते हैं, अपनी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी निर्णय हो वो जो हमारे मृतक के परिजन हैं उनके पक्ष में किया जाए। और हम बिना, अभी तक बहुत आश्वासन हो गया, हमारे आश्वासन में बहुत बहनें ऐसी हैं जो अपने मृतक आश्रित के लिए बैठती है धरने पे आके, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और तुरंत तत्काल मिले। जब तत्काल सैलरी रोकी जा सकती है, सैलरी काटी जा सकती है, शिफ्ट बदली जा सकती है, तो क्या सरकार तत्काल हमें आदेश नहीं दे सकता? अब हम शासनादेश पे ही अड़े। ठीक। मैंने अपने आदमी जाकर कल कर देता है। जोर है। आज आप लोग बंधु में आए हुए हैं, कौन कर्मचारी है जो आपके हैं जो खत्म हो गए हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, ये ब्रजमोहन है, जनेश्वर मिश्र में कार्यरत थे। इनको कई दिनों से उच्च अधिकारियों के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था कि आप धरना प्रदर्शन में मत जाइएगा, नहीं तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। जैसा कि पूर्व में अभी एक इको गार्डन में भी एक कर्मचारी को इसी तरह शोषण किया गया और उसकी भी मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई।
तो इसी तरह ये ब्रजमोहन जी को भी हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा निरंतर टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, धरना प्रदर्शन में जाने के लिए मना किया गया कि आप जाओगे वहाँ तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बर्खास्त कर दिए जाओगे, जिसको लेकर के वो बहुत मानसिक तनाव में था, जिसकी अचानक रात में आज तबीयत गड़बड़ हुई और लगभग 12-1 बजे के आसपास उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर के हम लोग समस्त कर्मचारीगण यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। और जब तक इसके परिवार को नौकरी के लिए कोई सक्षम अधिकारी लिखित रूप से प्रमाण नहीं दे देते और एक अच्छी आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम निरंतर अपने परिवार के साथ इसी तरह सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जिस तरह से 173 परिवार के लिए हम नौकरी की मांग कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम 70 दिनों से धरनारत हैं इको गार्डन धरना स्थल पर, और हमारी मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत कर दिया जाए, नहीं तो फिर ये आंदोलन बहुत ही विशाल रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और विभागीय संबंधित प्रबंधक प्रशासन की होगी और नियुक्ति प्राधिकारी महोदय की। अभी जो अधिकारी आए हैं एलडीए के, कौन सा अधिकारी है? ये एलडीए के अधिकारी नहीं है, ये चाटुकार अधिकारी हैं। ये केवल इनके हाथ में इतना है कि कर्मचारियों को वेतन रोकना, सस्पेंड करवाना, इसके अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं। कह रहे थे कि 25,000 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ, तो हमने कह दिया कि सीधे हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं आपको। हम 50,000 रुपये देंगे। हमारा समाधान 25,000 और 50,000 से नहीं, हमारा समाधान है कर्मचारी के परिवार को, उसकी पत्नी को नौकरी मिलना, जिससे वो अपने परिवार की सुचारू पूर्वक जीविका और शिक्षा दिला सके और अपना अच्छा एक जीवन व्यतीत कर सके। हमारा उद्देश्य ये है। हमारा 25,000 50,000 से भला होने वाला नहीं है। हमें मृताश्रित के परिवार को सेवा का लाभ दिलाना है। जब तक ये मांग पूरी करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी लिखित आदेश नहीं देते हैं, तब तक हम यहाँ पर अपने पार्थिव शरीर को ब्रजमोहन जी को जाने नहीं देंगे यहाँ से। क्या आप पोस्टमार्टम की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम होगा, समय से होगा, लेकिन उससे पहले सक्षम अधिकारी कोई आए और लिखित आदेश दे आकर के। रात को उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। हमारी एफआईआर भी नहीं की जा रही है अधिकारियों पर, ना हमारी कोई सुनी जा रही है। डिप्रेशन की वजह से हुआ है? जी, डिस्पेंसर आगे भाई, मानसिक तनाव और अधिकारियों के शोषण के। क्या नाम क्या था उनका? ब्रजमोहन सिंह। उनके बच्चे वगैरह? उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी 7 साल की है और बेटा 10 साल का है। एक वाइफ है, माँ आंखों से अंधी है।